राजस्थान में एक बार फिर से पेपर लीक हो गया है। सेकंड ग्रेड के एग्जाम के जब सुबह 9 बजे सेंटर के अंदर अभ्यर्थी पहुंचे, कुछ अभ्यर्थियों ने तो राजस्थान के कई हिस्सों में पेपर देना शुरू कर दिया था, लेकिन उससे पहले ही उदयपुर पुलिस ने एक ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई करते हुए उदयपुर के एसपी ने बताया कि उनके पास में रात को ये इनपुट आ गया था कि पेपर लीक को लेकर एक इनपुट था, और उसी के बाद में लगातार पुलिस की स्पेशल टीम थी वो पूरी तरीके से एक्टिव हो गई थी। और जब उदयपुर पुलिस को एक बस पर शक हुआ, बस के अंदर कुछ अभ्यर्थी थे, तो उसके बाद में बस की तलाशी ली गई तो उदयपुर पुलिस के होश उड़ गए। उस बस के अंदर ऐसा बताया जाता है कि कम से कम 40 से ज़्यादा अभ्यर्थी थे जो कि पेपर सॉल्व कर रहे थे। जो पेपर आने वाला था उसके हूबहू था, और उसी को सॉल्व करने के लिए आप देखिए किस तरीके से राजस्थान के अंदर नया मॉडल है पेपर लीक करवाने का। जब भी पेपर लीक होता है तो आप देखिए कोई ना कोई नया तरीका, कभी ब्लूटूथ से किया जाता है, कभी पैरों के अंदर ब्लूटूथ लगा दिया जा रहा है, तमाम तरीके से। लेकिन इस बार तो आप देखिए मास्टरमाइंड ने एक नया ही हथकंडा अपना दिया। एक साथ 40 अभ्यर्थियों को पहले एक बस किराए पर की जाती है, और उसके बाद में जो पेपर देने वाले हैं अभ्यर्थी उनको उस बस के अंदर बिठाया जाता है, और उसके बाद उसको पेपर को सॉल्व करवाया जाता है। और इसी मामले को लेकर सुरेश बिश्नोई को ऐसा बताया जाता है कि जो जोधपुर का रहने वाला है और जालोर के अंदर सरकारी शिक्षक है, वो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है। अभी तक की जांच के आधार पर उसको गिरफ्तार कर दिया गया है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। उसकी निशानदेही पर कहीं और जयपुर से लेकर ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई की जा रही है। आप देखिए किस तरीके से इसमें से कुछ लड़कियां भी थी जो उस पेपर सॉल्व कर रही थी, और ऐसा बताया जाता है कि 10 लाख रुपए के अंदर एक पेपर को बेचा गया था। अब इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान के एटीएस से लेकर तमाम जो एजेंसियां हैं वो ऐसा बताया जाता है कि जांच कर रही है, कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस पूरे मामले ने सुबह से ही राजस्थान की गहलोत सरकार की नींद उड़ा दी है। सोशल मीडिया पर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला इस्तीफा दो, बीडी कल्ला के घर पर ऐसा अभी का एक वीडियो आया है जिसके अंदर आप देखिए किस तरीके से कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता है वो उनके घर के अंदर घुस जाते हैं, और उसके बाद में पुलिस को जबरन उन्हें हटाना पड़ता है, लाठीचार्ज करना पड़ता है। और जैसे ही ये पेपर लीक हुआ तो उसके बाद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ सीधे तौर पर मोर्चा खोल दिया और पूछ लिया कि आखिर कब ये पेपर जो लीक का सिलसिला है ये थमेगा। ये बिना इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जमकर बरसे, गजेंद्र सिंह शेखावत बरसे, गुलाब चंद कटारिया बरसे, सतीश पूनिया बरसे, तमाम जितने भी लेख थे, और पूरे राजस्थान के अंदर कई जगहों पर प्रदर्शन होता रहा। सबसे बड़ी बात है कि पेपर लीक हो गया, और पेपर लीक की बारे में जो जानकारी निकल कर आई वो लेट आई। इसके चलते राजस्थान के कई हिस्सों में यही पेपर बढ़ गया, और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान आया है, वो मैं आपको। जुडिशरी के अंदर पेपर लीक होने लग गए हैं, बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। राजस्थान वो राज्य, पहला राज्य देश के अंदर जिसने लोगों को जेल में डाल रखा है। आज भी जिसने ये हरकत की है सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको शायद मालूम है कि हम लोगों ने कानून पास किया अभी बजट के पहले सेशन के अंदर, असेंबली में कानून बना दिया। अब इसका कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, और जो तो और कड़ा कानून बनाएंगे, पर किसी कीमत पर यहाँ लीक नहीं होने देंगे। पर दुर्भाग्य से कई राज्यों के अंदर जुडिशरी के अंदर, राजस्थान जुडिशरी के अंदर और आर्मी के अंदर भी पेपर लीक हो रहे हैं। ये चिंताजनक स्थिति बनी हुई। कुछ ऐसे गिरोह बन गए जो यही काम करते हैं, बच्चों को गुमराह करते हैं। जो बच्चे इसमें शामिल पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी एक्शन होगा।